नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। प्रगति बुलेटिन में साथ है, लेकिन आपको विक्रमादित्य सिंह का बयान सुनाते हैं। जो कुछ इस वक्त शिमला में हो रहा है उस पर उनका कहना है कि अगर अवैध निर्माण पाया जाएगा तो उसे ढहाया भी जाएगा। सरकार ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। अगर अवैध निर्माण होगा तो उसे ढहाया जाएगा, विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं। और वो ये भी कहना है कि अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले को, जो हिमाचल सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इस मामले को सदन में भी उठाया था और उसके बाद से ही सरकार ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। यही वजह है कि जांच की जा रही है। अगर अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसे ढहाया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ये भी कह रहे हैं कि आज भारी पुलिस बल तैनात था, मौजूद था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इसको देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था। हालांकि कुछ लोगों ने वहां माहौल खराब करने की कोशिश की, इसलिए पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा। क्या कहना है विक्रमादित्य का, सुनिए। अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा, मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे। और इतिहास के पन्नों में ये चीज़ बिल्कुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहाँ पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए हैं। हमारे सेंटिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हम आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू। और मैं तो खुद जो है वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैं गया था। मगर जहाँ तक सरकार की कार्रवाई की बात होती है, दैट इज एज आई सेड, इट हैज़ टू बी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है। तो ये प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे। शिमला में संजौली में मस्जिद को हटाने को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। इस बीच जहां मुख्यमंत्री का लगातार कहना है कि प्रदर्शनकारियों को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, तो उनके ही सरकार के मंत्री विक्रमादित्य प्रदर्शनकारियों का साथ देते दिखाई दे रहे हैं। मस्जिद विवाद पर सुक्खू सरकार में दो फाड़। अनिरुद्ध सिंह के बाद हिंदुओं को मिला विक्रमादित्य का साथ। मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अपनी ही सरकार को चुनौती। बोले मस्जिद अवैध तो जरूर गिराई जाएगी। शिमला की संजौली मस्जिद को हटाने के लिए सैकड़ों हिंदू जहां डटे हुए हैं, सनातन की रक्षा के लिए सैकड़ों लोग पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। वहीं अवैध मस्जिद हटाने को लेकर उठी चिंगारी अब सरकार को भी सुलगाने लगी है। पहले अनिरुद्ध सिंह और अब हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी अपनी ही सरकार से उलट हिंदुओं का साथ देने का खुलकर ऐलान कर दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने ऐलान किया है कि अगर मस्जिद अवैध है तो जरूर तोड़ी जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हम सनातन को आगे ले जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू प्रदर्शनकारियों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। जो मेरा पर्सनल फेथ है, आई एम अ प्राउड हिंदू, प्राउड सनातनी। हम अपने सनातन धर्म को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मगर ये स्थिति केवल धार्मिक नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की भी है, ये कम्युनल हार्मनी की है। हमको सरकार के माध्यम से सभी वर्गों को सुरक्षित महसूस करवाना है, ये सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हिमाचल प्रदेश का जो एक अलग पहचान पूरे प्रदेश और देश के अंदर है, विश्व के अंदर है, देवभूमि के नाम से हमको जाना जाता है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे वो कलंकित हो। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुसंख्यक हिंदू एक वर्ग पर देवभूमि में लैंड जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। इस पर भी विक्रमादित्य सिंह ने खुलकर बोला। विक्रमादित्य ने साफ साफ शब्दों में कहा कि ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है जो बाहर से आकर हिमाचल प्रदेश को अपना गढ़ बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और शिमला से कोमल लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। शिमला में क्या स्थिति है अभी कोमल? क्या लोगों को हटा दिया गया है, लोग शांत हो गए या फिर वही हालात हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे कुछ देर पहले तक तो विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इसी चौक पर जो है लोग इकट्ठे हुए थे और कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी थे जो इस चौक तक आने के लिए लगातार अनुमति मांग रहे थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे लोगों का धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म हो गया है। और साथ ही साथ लेकिन बताए तो देखिए, चौक पर जो है पुलिस चौकसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। धरना प्रदर्शन को तो रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अब वो 5 बजे का समय उन्होंने कहा है कि 5 बजे वो गवर्नर के पास जाएंगे और उस दौरान वहां पे वो ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन इस बीच बात करें तो फिलहाल यहाँ पे प्रोटेस्टर्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे पुलिस की संख्या आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पुलिस है यहाँ पे, लोकल पुलिस है, पुलिस की कमांडो की टीम है और लगातार यहाँ पे एसपी की बात करें वो भी इस पूरे इलाके की गश्ती कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। क्योंकि माहौल जो है थोड़ी देर पहले जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी थी, किस तरह से माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ था। जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से यहाँ पे एकत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए थे। इस दौरान जो है पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, लाठीचार्ज पुलिस करती है। साथ ही साथ देखिए, बात करें तो पुलिस ने पूरा बल प्रयोग किया था कि लोगों को, प्रदर्शनकारियों को हटा दे। हालांकि फिलहाल यहाँ पे धरने को रोक दिया गया है। लोग जो है वो अपने अपने जो गांव से आए थे, चूंकि देखिए ये जो कॉल है कुछ दिन पहले ही दे दिया गया था और उसके बाद कॉल देने के बाद करीब 3 दिन पहले ये कॉल दिया गया था। साथ ही साथ लोगों से ये भी अनुरोध किया गया था कि हिमाचल के, पूरे हिमाचल ठीक है कोमल, अभी 5 बजे के आसपास राज्यपाल को ज्ञापन देने की तैयारी तमाम प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। देखना होगा कि उस वक्त स्थिति क्या बनती है, क्या पुलिस नियंत्रित कर पाती है, लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जब अपने घर में नहीं पूजा कर सकते तो बाहर क्या करेंगे हम? दूसरों की आस्थाओं पर प्रहार करना ये बहुत अच्छा कदम नहीं। प्रशासन पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई कर रहा है। पूजा पर पत्थर, लेकिन किसका ऑर्डर? गुजरात के सूरत से एक मामला सामने आया जहां लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंची। गणेश पंडाल में पत्थरबाजी का ये मामला, जिसके बाद प्रदर्शन देखने को मिला, हड़कंप मच गया, हंगामा हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। लेकिन इसके बाद लखनऊ से भी, उत्तर प्रदेश से भी एक और मामला सामने आया है, जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इसके पीछे है कौन। देखिए रिपोर्ट। गणेश पूजा पर गदर, सूरत में जारी पहरा, अब लखनऊ दहला। सूरत में गणेश पूजा पंडाल पर विशेष समुदाय की पत्थरबाजी को लेकर लोगों का गुस्सा अभी कम भी नहीं हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की शांत फिजा को नफरतियों ने चिंगारी दिखा दी है। यहाँ के चिन्हट इलाके में कुछ पत्थरबाजों ने एक हिंदू घर में स्थापित गणेश प्रतिमा पर पथराव करके आक्रोश की ज्वाला भड़का दी है। जब अपने घर में नहीं पूजा कर सकते तो बाहर क्या करेंगे हम? बताइए हमें। आते जाते कह रहे हैं गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। नफरत की ये चोट कितनी करारी है, इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। लेकिन गणेश पूजा में विघ्न से आहत परिवार ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर एक समुदाय विशेष के लोगों को उनकी आस्था से ऐसी क्या चिढ़ मची कि वो घर में स्थापित गणेश प्रतिमा पर नफरती पत्थर फेंकने से बाज नहीं आए। कलश हमारा खंडित कर दिया, हमारी आरती खंडित कर दी, हमारी 4 दिन की मेहनत को हमने बर्बाद कर दिया, हमारा दीपक बुझ गया था। यही सब किया। 20 से 25 लोग थे, एकदम से हमला कर दिया। हम बताओ क्या कर सकते हैं? चौरसिया परिवार के मुताबिक उनके घर में गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी करने वालों में 20 से 25 लड़के शामिल थे, जो अचानक बीते रोज उनके घर के सामने इकट्ठे हो गए और उन्होंने बेतरतीब तरीके से गणेश प्रतिमा को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें गणेश पूजा की स्थापना के लिए रखा गया कलश खंडित हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अगर घर के लोग गणेश प्रतिमा के सामने खड़े नहीं हुए होते तो पत्थर सीधे गणेश प्रतिमा पर लगता और मूर्ति भी खंडित हो जाती। उन्होंने इतनी तेज पत्थर मारा, मूर्ति पे मारना चाहा था लेकिन मेरे पीठ पे लग गया तो मूर्ति पे नहीं लगा। दोबारा उन्होंने उस पे मारा और वो जाते जाते कह रहे हैं गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं और कह रहे तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हम लोगों की आबादी इतनी ज़्यादा।
इस पूरी घटना की शिकायत मिलने के बाद लखनऊ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक मौलाना सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि हालात काबू में हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राजधानी लखनऊ में आस्था पर किए गए इस चोट के खिलाफ लोग भड़क गए हैं। पूरी तरीके से सरकार का मतलब प्रशासन पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई कर रहा है। हम लोगों को बहुत उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन जो करेगा उस कार्रवाई पे हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की इस साजिश के सामने आने के बाद हमने मुस्लिम पक्ष से भी इस बारे में बातचीत की, लेकिन मुद्दा गरमाने के बाद अब विशेष समुदाय के लोग सीधे इस आरोप से मुकरते नजर आए। मूर्ति अपने गुम्मे से तोड़ी ये लोग ने और इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं। उन्हें खुद ही पत्थरबाजी खुद ही गुम्मा लेके मूर्ति पे मारा। वो कोई बदतमीजी अगर किहीन होगा, हम मान रहे बच्चे हैं, बदतमीजी किहीन होगा, लेकिन उसको शॉर्ट निकालना चाहिए। अपने हाथ से इन्होंने मूर्ति ढीले से तोड़ा है। बहरहाल सूरत के बाद राजधानी लखनऊ में गणेश प्रतिमा पर की गई पत्थरबाजी को लेकर लखनऊ का माहौल गर्म हो गया है। देखना यह है कि नफरत के हर वार का हिसाब रखने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी इन पत्थरबाजों का क्या हिसाब करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।